हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, वोकेबलरी सेक्शन से देखते ही देखते आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 5 पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेट नंबर 5 पर हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रॉम एमबी बुक। बहुत शानदार सीरीज हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की है। आपकी देखते ही देखते वोकेबलरी पूरी फिनिश हो जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि एमबी बुक से बाहर वोकेबलरी नहीं आएगी। मतलब कुछ भी एमबी बुक से बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। एमबी और किरण, मैंने कल भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, हाउ टू क्रैक स्टेनो इन फर्स्ट अटैम्प्ट। उसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ना केवल वो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है। मैंने बताया बच्चों साफ साफ कि हम पिछले कई सालों से तैयारी करा रहे हैं, और सिर्फ ग्रामर और एमबी के अलावा हम लोग यहाँ और कोई बुक नहीं पढ़ाते बच्चों को। ग्रामर मैं अपनी कराता हूँ, जो मेरा अंदाज़ है। जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको पता है मेरे पीडीएफ नोट्स क्या शानदार चीज़ उन्होंने ली है। और प्रैक्टिस हम लोग सिर्फ कराते हैं एमबी से। सो बच्चों, 50 बुक करने से अच्छा है कि एक बुक को 50 बार कर लें आप और सिलेक्शन ले लें। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सेट 5 में आई हुई कुछ वोकेबलरी की। चलिए चलते हैं वोकेबलरी की तरफ। तो गाइस, सेट नंबर 5 की वोकेबलरी की शुरुआत हम लोग हमेशा की तरह करेंगे सिनोनिम से। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग जिनके निकलते हों, सेम अर्थ जो देते हों, यानी कि हिंदी में इनको बोल सकते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्दों की। ओके गाइस, एक एक शब्द की मैं आपको हिंदी बताऊंगा और फिर उसका आंसर बताऊंगा। सो ज़रा ध्यान से। और मैंने आपको हमेशा कहा है बच्चों, नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, लेकिन पहली बार देखने पर नहीं, दूसरी बार देखने पर। पहली बार वीडियो को सिर्फ देखना है बैठ करके, और दूसरी बार बैठ करके नोट्स बनाने हैं। तो गाइस, इससे क्या होगा कि आपको वर्ड देखते ही देखते याद हो जाएंगे। नोट्स आपके पास होंगे मौजूदा तौर पर। तो गाइस, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। एग्ज़ाम से पहले आपको फिर से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे बोलते सर मेरे को वोकेबलरी याद नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। मेरे को वोकेबलरी याद नहीं हो रही है, मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ। वो यही कारण है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं। हर चीज़ को लिखा करो, हर चीज़ को 2 बार पढ़ा करो, 1 बार लिखा करो, फिर दोबारा पढ़ा करो। आप देखना, आप कभी नहीं भूल पाएंगे उस चीज़ को। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ वोकेबलरी में पढ़ लूँ, या फिर किसी के कहने पर आकर के कोई ब्लैक बुक कर रहा है, कोई निमोकेटिक रहा है, कोई किसी ट्रिक से कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई ब्लैक बुक से, कोई ट्रिक से करने की। आप सिर्फ एमबी बुक से करें बस। एक ध्येय बना ले अपना, इसको फिनिश करने का, कुछ तो फिनिश हो। यस गाइस, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वर्ड। पहला वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। बड़ा प्यारा वर्ड है और बहुत बड़ा वर्ड भी है। एक्नॉलेजमेंट मतलब सत्यापन करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को सत्यापन करना कि हाँ ये सही है। एक्नॉलेज करना, उसको नाउन बनाया गया इसको MENT लगा करके, एक्नॉलेज को। सो गाइस, एक्नॉलेजमेंट मतलब सत्यापन करना, स्वीकार करने की उसे अनुमति देना। तो एक्नॉलेजमेंट। पहला वर्ड है कन्फ्यूज़न। आपको पता है गाइस, कन्फ्यूज़ करना यानी कि दुविधा किसी को। सो गाइस, कन्फ्यूज़न मतलब दुविधा में होना, तो कन्फ्यूज़न। एलिमिनेशन, रियलिटी शोज़ वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो रियलिटी शोज़ में कई बार वो बोलते हैं कि आज एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि आज कोई एक बाहर निकल जाएगा। एलिमिनेशन मतलब बच्चों बाहर निकालना किसी को। एलिमिनेशन बाहर निकालना, उसको शो से बाहर निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं गाइस एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना किसी को। बिल्कुल लिखते रहे बच्चों, हद तो आती है आप लोग, लेकिन वो जो दूसरी वर्ड देख रहे हैं। कंपनसेशन। तो गाइस, कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या फिर हर्जाना देना। आपसे कुछ नुकसान हो गया है किसी का, आप उसका हर्जाना भर रहे हैं, उसे बोलते हैं गैस कंपनसेशन। यस गैस, तो ध्यान रखें, बड़ा प्यारा वर्ड है। कंपनसेशन का मतलब किसी की क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना भरना, इस तरह से। और अगला बच्चों कन्फर्मेशन। ये कन्फर्म से बना है, कन्फर्म करना। हाँ, मैं कन्फर्म करता हूँ इसको, यानी कि सत्यापित करना किसी चीज़ को। तो इसका जो मेन आंसर है वो हो जाएगा यही करेक्ट, यानी कि पहले का आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बहुत शानदार, कई बार देखने को मिलता है, प्रोडिगल। प्रोडिगल गाइस, इसको याद रखें,
प्राउडी गर्ल से। वैसे तो गाइस मैं आपको बता दूं PROUDY प्राउडी नाम का अंग्रेजी में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग स्पोकन में इसका इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत प्राउडी है। लेकिन गाइस प्राउडी नाम का इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपको ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, हालांकि ये कोई वर्ड नहीं है। तो याद रखो बच्चों, प्राउडी गर्ल मतलब घमंडी लड़कियाँ। घमंडी लड़कियाँ मतलब पैसे वाली लड़कियाँ, पैसे वाले पिताजी की लड़कियाँ। तो प्राउडी गर्ल बहुत खर्चीली होती हैं, इनको ऐसे आप याद रखें। प्राउडी गर्ल मतलब बहुत अधिक खर्चीली होना। प्राउडी गर्ल बहुत खर्चीली होती हैं, याद रखें। पहला वर्ड है ट्राइबल। बच्चों ट्राइबल मतलब होता है जिसे कोई महत्व ना दिया जाए, जिसे कोई महत्व ना दिया जाए, यानी कि महत्वहीन, जिसको मैं बोल सकता हूँ महत्वहीन। अगला वर्ड है बच्चों हम्बल। हम्बल बोलते हैं बच्चों विनम्रता को, नम्र व्यक्ति को, बहुत ही नर्म स्वभाव का कोई व्यक्ति है उसे आप बोल सकते हैं हम्बल। एक्स्ट्रावेजेंट। वेजेंट मतलब सब्जियां जो खाता हो। नॉर्मल जो आम व्यक्ति होते हैं मेरे तुम्हारे जैसे, वो उनके यहाँ पर एक सब्जी बनती है एक टाइम पर, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके यहाँ 4-4 5-5 सब्जियाँ बनती हों एक टाइम पर, वो एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि अधिक खर्चीले। क्या है गाइस वो आपके अधिक खर्चीले। तो ये बहुत खर्चीले टाइप लोग हैं, इनकी तुलना आप नहीं कर सकते अपने से। इसका आंसर आपका होगा सी करेक्ट। एरोगेंट का मतलब होता है बच्चों घमंडी टाइप का व्यक्ति, कोई जिद्दी, घमंडी, उदंड, बात ना मानने वाला, शरारती, कुछ भी कह लो इसको आप। तो ये बहुत सारे इसके मतलब हो जाएंगे एरोगेंट। ओके गाइस, सो ये आपका फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है डेरोगेटरी। बहुत सुंदर वर्ड गाइस। डेरोगेटरी हमें पहले बात तो बता दूं, इसका बताना है बच्चों आपको इंटोनियम्स, यानी कि विपरीत इसका जो मीनिंग देगा वो बताना है। अब गाइस इसको कैसे याद रखेंगे आप सुन लीजिएगा। डेरोगेटरी याद रखो दारू की फैक्ट्री, दारू। तो गाइस दारू की फैक्ट्री में काम करना बहुत अपमानजनक होता है। कैसा होता है गाइस? अपमानजनक, यानी कि बहुत शर्म सी महसूस होती है कि भाई वो दारू की फैक्ट्री में वर्क करता है। लोगों को शक होता है कहीं वो भी दारू ना पीता हो, तो अपमानजनक फील होना डेरोगेटरी। हमें बताना है एंटोनिम्स। पहला वर्ड है डेप्रिशिएटिंग मतलब करना बच्चों, जब भी किसी वर्ड का अगर DE आ जाए तो आप खुद समझ जाना किसका मतलब नेगेटिव ही आएगा, कुछ ना कुछ कमी के साथ आएगा। DE अगर किसी शब्द के शुरू में ही आ जाए तो। इस गैस सो यहाँ पर भी वर्ड दिया उसने आपको डेप्रिशिएटिंग मतलब बच्चों किसी चीज़ को कम करना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति बोलते हैं ना, वो तो रेट कम हो रहा है आजकल, हमारे GDP कम हो रही है, वो अगर उसको बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग करना। किसी वस्तु के रेट घटते जा रहे हैं तो डेप्रिशिएटिंग करना उसको। अगला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री। ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। दो वर्ड होते हैं आपके, एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट ई वाला यहाँ पे आई की जगह, और एक ये। तो गाइस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि तारीफ करना किसी की। तो ये तारीफ वाला ही है कॉम्प्लीमेंट्री, किसी की प्रशंसा करना। और अपोजिट बताना था हमें, तो इसका आंसर भी होगा यही करेक्ट, बी। ये कंफर्म है इस गैस। तो 20 का आंसर हो जाएगा। आंसर आपको पता चल चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बच्चों इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कठिन है, कितनी जटिल है या कितनी हार्ड है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंट्रिकेट। जटिल, कठिन, हार्ड। इंसल्टिंग अपमानजनक, बेइज्जतीनुमा। तो गाइस इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे गाइस तो पता चलेगा आपको नेक्स्ट वर्ड पर और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ पर एक SSC पराक्रम बैच शुरू हो रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन लेने की होड़ में लगे हुए हैं, और गाइस उन बच्चों के लिए जो MB बुक को पूरा फिनिश करना चाहते हैं। ये सुबह 8 बजे से आज से बैच शुरू हो रहा है।
इसमें हम लोग आपको डेली एक वीडियो MB बुक से कराएंगे और देखते देखते उसमें कंप्लीट सेट होगा लगभग गाइस। ये पूरा का पूरा बुक फिनिश हो जाएगी आपकी बाहर से बाहर, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना अच्छा हो जाएगा। वोकैबुलरी यहाँ से हो जाएगी आपकी और पूरा सेट वहाँ से सोल्व हो जाएगा। और उसकी फ़ीस हमने रखी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ। तो कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है गाइज, 99 रुपीज़ कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ती सी फीस हमने रखी है। कोई नहीं पढ़ा सकता आपको 99 रुपीज़ पर मंथ में। अगर आप ऑफलाइन भी जाएंगे तो आप एक पूरा सेट एक बैच में फिनिश नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको पूरा सेट फिनिश कराऊंगा एक बैच में ही। तो बहुत शानदार बैच है गाइस, ज्वाइन कीजिएगा इसको जिसको ज्वाइन करना हो। और मेरे नंबर 8279738238 पर वाया फ़ोन पे गूगल पे आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, अगला वर्ड देखिएगा। अगला वर्ड है हमारा ऑब्सोलेट। यहाँ भी हमें बताना है कि इसका अपोजिट क्या रहेगा। सो गाइस, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वर्ड पहले ही पढ़ रखा होगा, आपको मतलब बचल चुका होगा उसका। गाइस, ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अब प्रचलन से बाहर हो, यानी कि कह सकता हूँ कि बहुत पुराना, या फिर आप बिल्कुल अपनी भाषा में बोल दीजिएगा अप्रचलित, प्रचलन से बाहर। पहला वर्ड है रिमोट। रिमोट को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला वर्ड है रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है बच्चों अभी हाल ही में ही, तरोताज़ा, बिल्कुल जो अभी अभी बीता हो आपके साथ में, हाल ही में। आउटडेटेड यानी कि पुराना, जो कि सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। आउटडेटेड मतलब जिसकी डेट ही आउट हो चुकी हो, पुराना। और गाइस, रिजिड मतलब ऐसा जिसमें लचक ना हो, सख्त। तो फिलहाल गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगले वर्ड है बच्चों ईडियम्स फ्रॉम MB बुक। बहुत शानदार ईडियम है पहला, द बीज नीज। बच्चों कह रहा है कि द बीज नीज, बच्चों बीज बोलते हैं तो मधुमक्खी को। द बीज नीज मतलब एकदम उपयुक्त व्यक्ति या फिर एकदम उपयुक्त चीज, एकदम उपयुक्त व्यक्ति, एकदम उपयुक्त चीज जिसके साथ दूसरा ना हो, ये आप कह सकते हैं गाइस, एकदम उपयुक्त। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने वर्डों की तरफ। पहला वर्ड है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब बच्चों सावधान, चौकन्ना, पैनी निगाह वाला कोई व्यक्ति। फुलिश मूर्ख, जो कि आपको पता ही है। प्रॉब्लमेटिक मतलब जो हमेशा कोई ना कोई समस्या पैदा करता हो, समस्या पैदा करने वाला। अगला वर्ड है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असामान्य, जिसका जैसा दूसरा कोई बिल्कुल भी ना दिखाई दे आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला आइडियम है गाइस हमारे पास में टू थ्रो इट। यस गाइस, सॉरी माफी चाहूँगा, टू थ्रो अ फिट। टू थ्रो अ फिट इडियम मतलब है बच्चों जिसका मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना। नाराज़गी प्रकट करना किसी चीज़ के प्रति। पहला वर्ड है हमारा बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस बोलते हैं गाइस बेचैन होने को। बिकम मतलब होना, तो बेचैन होना। क्वेश्चन समबडी, गाइस शॉर्ट में लिखा है मैंने जगह की तंगी की वजह से। क्वेश्चन समबडी अबाउट फिटनेस। क्वेश्चन मतलब सावधान, समबडी मतलब किसी को, फिटनेस के प्रति किसी को सावधान करना। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत अधिक गुस्सा होना। फेंट एंड फॉल डाउन। सो गाइस ये आपका प्रॉपर मीनिंग दे रहा है इसका, नाराज़गी प्रकट करना। और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट। इस गाइस तो इस वर्ड का मीनिंग आपका हो जाएगा प्रॉपर तरह से डी करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, यानी कि जहाज से सामान चढ़ाने और उतारने का काम करने वाला कोई व्यक्ति। चौथे नंबर पर यस, पहला वर्ड है स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर बोलते हैं गाइस स्पेशल बनता है लड़कियों के लिए, एक ऐसी लड़की जो जिंदगी भर कुंवारी रहे, कुंवारी लड़की यानी कि। स्टीवडोर वही गाइस जो ये पूछना चाह रहा है, जहाज से सामान को ढुलाई करने वाला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर यानी कि बी। कैप्टन तो बच्चों को पता ही है, जहाज का कैप्टन।
और रस्टिक मतलब देहाती या गंवार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस, सेंटेंस नंबर अगला, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फैट एंड पीपल फॉर एनिमल, ऑफ फैट एंड पीपल फॉर एनिमल्स। सो एक सडन रश यानी कि एक बहुत बड़ी भीड़ अचानक से आना, तो यानी कि एक तरह से भगदड़ मच जाना लोगों के बीच में। तो पहला वर्ड है गाइस स्केप गोट, बलि का बकरा बोलते हैं गाइस इसको, स्केप गोट यानी कि सजा देनी थी किसी और को और सजा दे दी किसी और को। अगला वर्ड है बच्चों रेक्ल्यूज, एक सन्यासी जिसने अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए काम पे लगा दिया हो। स्टम्पैड भगदड़, जिसका आंसर हो जाएगा, और लूनेसी मतलब पागलपन, सनकी। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। और ये थी गैस आपकी आज की वोकेबलरी फ्रॉम सेट 5। कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करा दीजिए, तो भी हम आपके सुझाव जरूर स्वीकार करेंगे। सो गैस चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।